हेलो फ्रेंड्स, पट्टे की ज़मीन बेचने पर क्या है नियम, संक्रमणी, असंक्रमणी, सरकारी पट्टेदार इन भूमिधरों के बारे में जानेंगे। और आप कैसे ज़मीन बेच सकते हैं, कब आप ज़मीन नहीं बेच सकते, जिसके द्वारा रजिस्ट्री भी आपकी कैंसिल हो सकती है, उसके बारे में आप जानेंगे संपूर्ण जानकारी साथियों। ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ टॉपिक जो है आपके लिए गए। पट्टे की ज़मीन बेचने पर क्या है नियम, पट्टे की ज़मीन बेच दी गई तो क्या होगा, पट्टे की ज़मीन कितने साल बाद बेचने का राइट्स मिल जाता है, पट्टे की ज़मीन पर संपूर्ण अधिकार कब मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस होंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और देखिए, अगर आप लीगल कंसल्टेशन कानून विशेषज्ञ द्वारा अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, या मान लीजिए कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं, ठीक है ना, तो आप जो ज़मीन बेच रहा है उसका ये भी जान लीजिए कि वो खातेदार का वर्ग क्या है। ठीक है, वो संक्रमणी भूमिधर है, असंक्रमणी भूमिधर है, आसामी है, सरकारी पट्टेदार है, क्या है। बिना ये जाने आप ज़मीन मत खरीद लेना। अगर मान लीजिए आपने खरीद ली तो राज्य सरकार को नेत हो जाएगी, आपके पूरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए खरीद भी रहे तो आप मेरे द्वारा डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं कि डबल रजिस्ट्री, अंश अधिक विक्रय, या मान लीजिए सरकारी ज़मीन तो नहीं है। ठीक है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कितने उत्तर प्रदेश में भूमिधर होते हैं, संक्रमणी अधिकार वाला भूमिधर, असंक्रमणी अधिकार वाला भूमिधर, और आसामी और सरकारी पट्टेदार। ठीक है, इनमें से इनको बेचने के राइट्स नहीं होते, ओनली एक ही व्यक्ति बेच सकता है, वो है संक्रमणी अधिकार वाला भूमिधर, यानी कि ट्रांसफरेबल राइट्स वाला भूमिधर। ठीक है, अब उसके बाद आता है साथियों असंक्रमणी भूमिधर। अब ये असंक्रमणी भूमिधर जो होता है, इसको भी जमीन पट्टे से ही मिली होती है। ठीक है, सरकार पट्टे पर ही देती है। ठीक है, अब नियम क्या है वो आप जान लीजिए। असंक्रमणी अधिकार वाला भूमिधर, ठीक है साथियों, होता क्या है, जैसे मान लीजिए मीटिंग हुई, 57 खा बना, और उस पर जो है पट्टा स्वीकृत होता है। पट्टा स्वीकृत हो जाने के बाद पहले नियम था 10 साल, अब नियम हो गया 5 साल। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, यानी कि आकार पत्र 41, 45, 57 खा सही है, तो आप 5 साल बाद, जैसे मान लीजिए सरकार पट्टे पे ज़मीन दे दी आपको 2015 में, पट्टे पे ज़मीन मिली थी, उस पर भी नियम होते हैं। ठीक है ना, 2015 में। अब खतौनी भी लिखा आ रहा होगा असंक्रमणी अधिकार वाला भूमिधर। अगर आप असंक्रमणी हैं तो ना आप बेच सकते हैं, ना आप किसी को दान में दे सकते हैं, और ना ही आप उस पर मकान बना सकते हैं, केवल कृषि कर सकते हैं आप। ठीक है, अब हर व्यक्ति चाहता है कि भाई मुझे सारे राइट्स मिल जाएं, अधिक से अधिक राइट मिले, तो उसका नियम साथियों ये है कि लगभग 10, अब तो नियम 5 वर्ष का हो गया, 5 वर्ष बाद जो है आपको संक्रमणी अधिकार मिल जाएंगे, यानी कि ट्रांसफरेबल राइट्स मिल जाएंगे। आप चाहें तो किसी को दान में दे सकते हैं, वसीयत में दे सकते हैं, बेच सकते हैं, आप उसमें घर वगैरह बनवा सकते हैं 143 करा के, प्रत्येक व्यक्ति चाहेगा। अब हुआ क्या, जमीन तो पट्टे की थी भाई, सरकार ने आपको पट्टे पर दी थी, लिख के आ रहा असंक्रमणी भूमिधर है। ठीक है, अब कुछ समय बाद जो है क्या हुआ, ये नियम क्या है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 1, 2 निर्दिष्ट प्रारंभ असंक्रमणी अधिकार वाला भूमिधर हो, ऐसे प्रारंभ के पश्चात असंक्रमणी अधिकार वाला भूमिधर हो जाता है, तो असंक्रमणी अधिकार वाला भूमिधर होने से 5 वर्ष की अवधि की समाप्त होने पर वो संक्रमणी अधिकार वाला भूमिधर बन जाएगा, यानी कि उसे बेचने का भी राइट्स मिल जाएगा। अब है क्या, बेचने का राइट्स तो मिल जाएगा, लेकिन आपको जमीन संक्रमणी से संक्रमणी करानी पड़ेगी। ठीक है, संक्रमणी करवाने के लिए क्या होता है साथियों, संक्रमणी करवाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे वहाँ पर 57 खा की क्वेरी, ठीक है, आकार पत्र 41, आकार पत्र 45, नवीनतम खतौनी। ठीक है, ये सारे लेके डॉक्यूमेंट्स आप पहुँच जाइए वहाँ पे रेवेन्यू न्यायालय में, और वहाँ पे जो है आदेश हो जाएगा, आप जो है संक्रमणी भूमिधर बना दिए जाएंगे। संक्रमणी भूमिधर बन गए, आप फिर उस जमीन का कुछ भी करें। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब साथियों ये है कि पट्टे की ज़मीन अगर है, जब तक पट्टे की ज़मीन है आप उसको नहीं बेच सकते हैं। आप तभी बेच सकते हैं जब आप उस पर संक्रमणी भूमिधर बन जाएंगे। अगर आपने बेचा तो ऐसा पट्टा आप निरस्त मान लीजिए, वो ज़मीन आपके हाथ से चली जाएगी। ठीक है, और जिसने खरीदी उसकी भी चली जाएगी। ठीक है, चलिए इन प्रश्नों के जवाब दे देते हैं। और देखिए कोई भी कानूनी सलाह है तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली 59 रुपये में। ज्वाइन करके फ़ायदा ये होगा आपको कि आप इस चैनल के स्पेशल मेंबरशिप ले लेंगे, और मेंबरशिप वालों के लिए मैं अलग से स्पेशल वीडियोस अपलोड करता हूं, उसके आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे,
और वो केवल मेंबरशिप वाले ही देख सकते हैं। उसमें होगा क्या, ड्राफ्टिंग सीखेंगे, एप्लीकेशन वगैरह, नए नए कोर्ट के ऑर्डर और कोर्ट की प्रक्रियाएं, ठीक है। और उस वीडियो में जो आप कमेंट्स करेंगे उसके रिप्लाई आपको मिल जाएंगे। तो ये सुविधाएं मिल जाएंगी ओनली 59 रुपये में। हज़ारों लोगों ने ज्वाइन कर रखा, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। पट्टे की ज़मीन बेचने पर क्या नियम मैंने बता दिए। पहले उसे संक्रमणी कराएं, पहले सारे राइट्स लें, उसके बाद बेच सकते हैं। पट्टे की ज़मीन बेच दी तो क्या होगा, बेच दी तो नियमों का उल्लंघन होगा, नियमों का उल्लंघन होगा तो सरकार जब्त ज़मीन कर लेगी, ठीक है, रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाएगी। पट्टे की ज़मीन कितने साल बाद बेचने का अधिकार मिल जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो मैंने अभी वाला बताया है, हालांकि अलाउड भी टाइप हो सकते हैं, लेकिन असंक्रमणी वाले को 10 साल बाद संक्रमणी होने के बाद बन जाता है। पट्टे की ज़मीन पर संपूर्ण अधिकार कब मिलते हैं। देखिए पट्टे की ज़मीन पर संपूर्ण अधिकार तभी मिलते हैं जब आप संक्रमणी भूमिधर बन जाते हैं तब, ठीक है। धन्यवाद साथियों।